बार बार बंदन करूं, सद्गुरु दी वह हमार। इहाँ सब ठाम में महिमाया परम्पार। शरण शरण मैं शरण हूँ, हे गुरु बंदी छोर। मोहि उबारो हे गुरो, यह सवारनिहोर। गुरुजी यह सवारनिहोर। दुख सागर में बूढ़ता, सुध लीजे जन आय। गुरुजी सुध लीजे जन आय। अब विलंब जनी कीजिए, बाह पकड़ जन धाय। गुरुजी बाह पकड़ जन धाय। ये हंसा और हंसनी एक भजन आई है और उसका अर्थ बताने के लिए कहा गया है। ये हंसा और हंसनी आप भेद को बूझो। एक शब्द गुरु देव का, तामे अनंत विचार। एक शब्द गुरु देव का, तामे अनंत विचार। खोजे ऋषि मुनि पंडिता, वेद न पावी पार। एक शब्द गुरु देव का, तामे अनंत विचार। खोजे ऋषि मुनि पंडिता, वेद न पावी पार। वेद थकी ब्रह्मा थके, थकियासी समहेश। गीता हूँ की गम नहीं, तह सद्गुरु उपदेश। वेद थकी ब्रह्मा थके, वेद थके ब्रह्मा थके। थकियासी समहेश, गीता हूँ की गम नहीं, तह सद्गुरु उपदेश। हिंसा और हंसनी वह भजन कौन सा है? संता चढ़ी चाला गगन नयटरिया हो, सेजरिया जहवा साहेब की। संता चढ़ी चाला गगन नयटरिया हो,
से जरिया जहवा साहेब की। संतों चढ़ी चाला गागा नयटरिया हो सजरिया जहवा साहेब की। ई हंसा और हंसनी आप भेद को बूझो। जो सदगुरु का जो एक वचन है, ब्रह्मा विष्णु महेश सब थक जाते हैं, वह नहीं कह पाते हैं। माँ सरस्वती भी नहीं कह पाती हैं। तो मैं तो एक जीव ही हूं और कैसे कहूंगा। लेकिन फिर भी जितना हमारी समझ है उतना में ही जान लो। कबीर साहब कहते हैं कि ए संतों गगन अटरिया पर चढ़ चलो, जहां सेजरिया सेज लगी है साहेब की। हंसनी अब यहां भेद को बूझो। जो जीव है, जो आप हो, वो कहां हो, इस संसार में हो। और सदगुरु कहता है कि ए संतों, ये हंसा और हंसनी, संतों शब्द भी वही है और हंसा भी वही है और हंसनी भी है। वह तुम्हारी आत्मा को कहते हैं कबीर साहब। शरीर से कैसे जानोगे? तो पहले तो आत्मा चिन्हना होगा। पहले तो आप बूझो कि आप शरीर नहीं हो। शरीर तो तुम्हारा घर है। ई हिंसा और हंसनी आप भेद को बूझो। कबीर साहब कह रहे हैं कि ए संतों चढ़ चला गगन अटरिया, जहां सेजरिया सेज लगी है साहेब की। सिंहासन लगा है, श्वेत सिंहासन है, जहां सेज है, जहां पर आपका सदगुरु बैठा है, वह परमात्मा बैठा है। संतो चढ़ी चाला गागा नयटरिया सजरिया जहवा साहेब की। एकदम सीधा सीधा तो है। अब जीव के लिए समस्या है, वो जाए तो कैसे जाए? वहां तो शरीर जाता नहीं, वहां सुरति, वहां कैसे जाओगे? तो संतो चढ़ी चाला गागा नयटरिया हो सजरिया जहवा साहेब की। संतो चढ़ी चाला गागा नयटरिया हो सजरिया जहवा साहेब की। हिंसा और हंसनी सदगुरु बताता है। पांचा पचीसा तीन घारा बानिया, मनवा बाणन चौधुरिया हो सजरिया जहवा साहेब का। हिंसा और हंसनी कैसे जाओगी? तुम्हारे साथ तो 5 तत्व का शरीर है और उसमें एक तत्व में 5 प्रकृति है। तो 5 तत्व है तो 25 प्रकृति है और 3 गुण लगा हुआ है। सतोगुण है, रजोगुण है और तमोगुण है। तुम जैसा भोजन करती हो वैसा तुम्हारी वृत्ति बनती है। हिंसा, दारू शराब अंडा मीट मछली खाओगी तो तुम्हारी वृत्ति लड़ाई झगड़ा का होगी। एक सतोगुण होता है, जो सात्विक भोजन करोगी तब तो आपका मन स्थिर होगा, तब तो आप इस शरीर से निकलने की सोच सकते हो। हिंसा और हंसनी, तुमको इस शरीर में कौन कैद किया है? तुम कैद हो, कैसे निकलोगे, कैसे जाओगे? पांचा पचीसा तीन घारा फानिया, मनवा बाणन चौधुरिया हो सजरिया जहवा साहेब की। हिंसा सदगुरु कहता है
कि कैसे निकल के जाओगे। 5 तत्व का शरीर में हो, तुम कैद हो। 25 प्रकृति है और 3 गुण है, और मनवा इसका मालिक बना हुआ है। पाँचा पचीसा 3 घारा फानिया। तुमको इस 5 तत्व से बांध दिया गया है, और 25 प्रकृति से बांध दिया गया है, और 3 गुण से बांध दिया गया है, और उसको डंडा लेकर खड़ा है मन। वह तुमको जाने नहीं देगा। वही सदगुरु कहता है, पाँचा पचीसा 3 घारा फानिया। मनवा बाणन चौधुरिया हो सजरिया। जहवा साहेब का इंसा और हंसनी। आप जाते हो वहां मंदिर में, वहां पर है परमात्मा, वहां पर परमात्मा है। काशी जाते हो, अयोध्या जाते हो, द्वारिका जाते हो, हरिद्वार जाते हो, ऋषिकेश जाते हो, और कहां कहां जाते हो। किससे? परमात्मा से मिलने के लिए। ये हिंसा और हंसनी शरीर से तो नहीं मिल सकते, क्योंकि शरीर तो इस धरती का है, और काल तुम्हारे सिर पर बैठा है। सुमिरन करिए नाम का, काल गहा है किस। ना जाने कब मारी है, क्या घर क्या परदीस। हिंसा और हंसनी जो जीव है वह तो कैदी हो गया है, उसको बांध लिया गया है। तुम इस शरीर में हो। एक दरवाजा है, 10वां दरवाजा है, और एक 11वां दरवाजा है। उस फाटक पर यमराज खड़ा है, और सारे उसके दूत खड़े हैं। तुमको निकलने नहीं देंगे। तुमको कैसे भी कोशिश कर लो, वो पकड़ करके रखेंगी, निकलने ही नहीं देंगी। वहां बंधन लगा हुआ है, पांच पांच गांठ लगा दिया गया है, और 25 प्रकृति के 5 दरवाजे वो हैं, और 25 ये भी हैं, और 3 और हैं। इसको सबको निकलना पड़ेगा। पाँचा पचीसा 3 घारा फानिया। हिंसा और हंसनी, आप भेद को बूझो। आपको 5 तत्वों से बांध दिया है, 25 प्रकृति से बांध दिया है, 3 गुण से 3 फंदा। ये 5 25 3 घर फनिया। फनिया मतलब फंदा। तुमको इतना से बांधा गया है। फिर आगे क्या है? 8 महातामा 9 दरवाजा। 10वें में लागल बाकेवड़िया हो सजरिया। जहवा साहेब का हिंसा और हंसनी 9 दरवाजा है इस शरीर में। आप जानते हो, 2 आंख, 2 नाक में 2 छिद्र, 1 मुख, तो 2 2 4 2 6 हो गया, और जो है लिंग हो गया, और गुदा हो गया, और 2 कान हो गया। यह तुम्हें दरवाजा है। यह जो तुम्हारा जो महल है, इस महल से तुमको निकलने के लिए सदगुरु कह रहा है कि इस महल से निकल करके और गगन अटरिया में चलो। संत चढ़ी चाला गागा नयटरिया हो सजरिया। जहवा साहेब का 8 महातामा 9 दरवाजा। हिंसा और हंसनी 8 चक्र है। अभिमन्यु ने कितने चक्रों को तोड़ा था? वो तो वहां था, निकल नहीं पाया।
तुम्हारे आत्मा को, तुमको कैसे कैद किया गया है? 8 महातम, 8 महानतम है, बड़े बड़े चक्र हैं। 8 महातम नव दरवाजा, 8 महातम है, 8 चक्र है बड़े बड़े, उस चक्र से निकलना पड़ेगा। हिंसा और हंसनी, हम भी इस भजन को गा देती थी, लेकिन बूझा नहीं। जब अर्थ करने बैठा तो हम तो चक्र में पड़ गया कि हमको इतने में बांध रखा है जीव को। देखो कितने में बांधा है, 5 25 3 घारा फानिया, मनवा बाणन चौधुरिया हो सिजरिया जहवा साहेब का। 5 तत्व से बांधा है, 25 प्रकृति से बांधा है, और 3 सतोगुण रजोगुण तमोगुण से बांधा है, और मन वहां खड़ा है, चौधरी बन करके बैठा है, तुमको निकलने नहीं देगा, पकड़ लेगा। हिंसा और हंसनी, तुम इसमें कैद हो। आगे क्या कहते हैं? 8 महातम नव दरवाजा, 8 तो और महात्म है, 8 चक्र और पार करना है, और 9 8 महातम नव दरवाजा, और ये 9 दरवाजा और भी है। 2 कान है, 2 आंख है, 2 नाक है, और 1 मुख है। तो 2 2 4 2 6 एक साथ हो गया, और लिंग और गुदा, ये 9 दरवाजा है। किसमें? तुम्हारे महल में, तुम्हारे घर में, जिसमें तुम रहती हो। तो 8 महातम नव दरवाजा, 10वें में लागल बाकेवड़िया हो सेजरिया जहवा साहेब का। हिंसा और हंसनी एक 10वां दरवाजा भी है, वही बंद कर दिया गया है, और तुम इसी में कैद हो गए हो। तो कैसे निकलोगे? सदगुरु तो आपको कह रहा है, संत चढ़ी चाला गागा नयटरिया हो सिजरिया जहवा साहेब का। वो गगन अटरिया में चढ़ने के लिए बोल रहे हैं, ऊपर चलो। तो 10वें में लागल बाकेवड़िया हो सिजरिया जहवा साहेब का। तो 10वां भी दरवाजा है इस शरीर में। वो दरवाजा कहाँ है? तो बच्चा का जो सिर में धक धक करता है, वही 10वां दरवाजा है। देखो जैसे जैसे जब बच्चा पैदा होता है तो वह दरवाजा खुला रहता है, और जैसी धरती पर आता है वह दरवाजा बंद हो जाता है, और फिर धीरे 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 बंद हो जाता है। हिंसा और हंसनी, इसका कहने का मतलब ये नहीं है कि तुम बच्चा पैदा हो और वहां होल कर दो और निकल जाओ, ऐसा नहीं है। यह आपको संकेत मात्र है। 8 महातम नव दरवाजा, 10वें में लागल बाकेवड़िया हो सिजरिया जहवा साहेब का। ये 10वां दरवाजा जब खुलेगा तो आगे जाओगी तो एक और भी है। स्वामी जी क्या लिख रखते हैं? दुर्लभाया नारा दीह है, एकादश है द्वार, 9 द्वारा को बंद करा, खोलो 10वां द्वार।
खिड़की का 10 खुली, अग्र पुरुष दरबार। ये हिंसा और हंसनी 10वां दरवाजा खुलने से भी नहीं निकल पाओगे। एक आगे दरवाजा और भी है, छोटी सी बहुत खिड़की है, ताकि यदि जीव 10वां तो पार कर लेता है, उस खिड़की से निकल न जाए, इतनी तुम्हारे ऊपर लगा हुआ है। अब इस भेद को बूझो, कैसे खुलेगा और कैसे तुम निकलोगे। तो वही कहते हैं, 8 महातामा 9 दरवाजा, 10वें में लागल बाके बढ़िया होश जरिया जहवा साहेब का। खिड़की बैठ गोरी चितवन लागे, ऊपर आवाजा झोपड़िया होश जरिया जहवा साहेब की। संतों चढ़ी चाला गागा नयटरिया होश जरिया जहवा साहेब की। कहत कबीरा सुनो भाई साधो, गुरु चारा नाना बलिहरिया होश जरिया जहवा साहेब का। संतों चढ़ी चाला गागा नयटरिया होश जरिया जहवा साहेब का। हिंसा गुरु चरण की बलिहारी है। गुरु चरण में बैठ करके तुमको निकलना होगा। हिंसा और हंसनी इस शरीर का मालिक मन है। तुमको तो कैद कर दिया गया है इसी से। तो इस भजन में इतना सार है, और इसका भजन का कितना अर्थ होगा, ये तो मैं सिंपल बताया है। एक अर्थ बताया है। एक शब्द का कितना अर्थ है? अनंत। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, खरब, 10 खरब नील, 10 नील पदम, 10 पदम, शंख, 10 शंख, महाशंख। उसके बाद अनंत है। तो ये कबीर साहब की वाणी है। तो एक एक शब्द का अनंत अर्थ है। तो मैं तो एक अर्थ, सिंपल अर्थ किया है कि आप इस महल में कैद हो, और ऊपर गगन अटारी है, वहां पर आपको चलना है। वहीं सदगुरु की सेज लगी है, और उसी सेज वहां जाकर के आपको देखना है। हिंसा और हंसनी, आप भेद को बूझो। ये इतना आसान नहीं है। इसी में संसार भटक मरता है। एक लाइन इसमें छूट गई थी, कौन सी? चांदा सूरुजा सामा दिया ना जरा तू है, ताही बीचवा भूलल बाडगरिया होश जरिया जहवा साहेब की। हिंसा और हंसनी, आपको संसार में उजाला कैसे दिखता है? चांद और सूरज से। लेकिन जीव उसी में रास्ता भूला हुआ है। हिंसा और हंसनी, इस शरीर से निकलने का जो रास्ता है, जो शरीर से बाहर खोने का जो जुक्ति है, वह किसके पास है? सदगुरु के पास है। और इसीलिए सदगुरु का साधना करके इन सब से निकलना है। और कहां पहुंचना है? तो वहीं पर, कहां? संतों चढ़ी चाला गागा नयटरिया होश जरिया जहवा साहेब का। संतों चढ़ी चाला गागा नयटरिया होश जरिया जहवा साहेब का। हिंसा और हंसनी 56 वर्ष हो गए, लेकिन हम बूझे नहीं कि हमको इतना भी आपको कैद किया गया है। हिंसा और हंसनी, यह जन्म खत्म हो जाएगा,
फिर भी हम नहीं बूझ पाएंगे, क्योंकि सदगुरु का जो अर्थ है वो अनंत है। यह तो आप साक्षात देखती हो। इस महल में कितना है? जिस महल में तुम रहती हो, तुम कैदी हो इस घर की। इस घर का मालिक कौन है? मन है। इस घर में कितना दरवाजा है? 9 दरवाजा है। इस घर में कितना चक्र है? 8 चक्र है। इस घर में कितना गुण है? 3 गुण है। इस घर में कितना तत्व है? 5 तत्व है। इस घर में कितनी प्रकृति है? 25 प्रकृति है। इतने से तुमको बांधा हुआ है। अब कैसे निकलोगे? तो बहुबन, हिंसा और हंसनी, ये बंधन तो तुम्हें साक्षात दिखता है। और भी बंधन है। तुम्हारा माता है, तुम्हारे पिता है, तुम्हारे भाई है, तुम्हारे बहन है, तुम्हारा पति है, तुम्हारी पत्नी है, तुम्हारे पुत्र हैं, तुम्हारे पुत्रियां हैं। यह मोह का बंधन है। हिंसा और हंसनी, इतनी बंधन को जीव कैसे तोड़ेगा? आप समझो, यह कितना कठिन काम है। यह आसान काम नहीं है। पूरा तुम्हारा जीवन बीत जाएगा, फिर भी कैसे तुम समझोगी? अभी तक तो तुम 9 दरवाजा नहीं समझ पाए, 8 चक्र नहीं समझ पाए, 3 गुण नहीं समझ पाए, 5 तत्व नहीं समझ पाए, 25 प्रकृति नहीं समझ पाए, चांद सूरज नहीं समझ पाए, हिंसा और जो है 10वां द्वार नहीं समझ पाए। 11वां एक और द्वार है जिसको कोई नहीं जानता, वो भी है। और फिर आगे खिड़की भी है। हिंसा और हंसनी, इतने में तुम फंसे हुए हो, तुमको कैद किया हुआ है। यह सदगुरु बता रहा है। तो वो बता रहा है तो इसका मतलब कि वह जानकार है। तो उसका शरण ले लो, उसके साथ रह करके उससे विनती करो, उससे प्रार्थना करो। गुरु चरण बलिहरिया होस जरिया जहवा, साहेब का संतों चढ़ी चाला गागा, नयटरिया होस जरिया जहवा, साहेब का। हिंसा और हंसनी, डरो मत, क्योंकि तुम्हारे साथ मार्गदर्शी सदगुरु है। सदगुरु को पकड़ लो और इसको सब रास्तों को देखते हुए इसका रास्ता तो होगा निकलने का। मान लो तुमको इस शरीर से काल निकाल करके ले जाता है, तुम तो जाना नहीं चाहते। तुम्हें तो लगा हुआ रहता है कि माता है मेरा, पिता है मेरा, भाई है मेरा, बंधु है मेरा, मित्र है मेरा, मेरा इतना सुंदर पति है जो मुझे बहुत प्रेम करता है, मेरी पत्नी है। अब तुम कैसे जाओगे? ये हिंसा और हंसनी, इतनी बंधन है तुम्हारे पास, और एक एक को शोधना पड़ेगा, एक एक को विचारना होगा, एक एक को देखना होगा। और गुरु महिमा, गुरु चरणन बलिहरिया, खीर की बाई ठगोरी, चितवन लागे हो। वहां तक पहुंच करके चितवन मतलब देखने लगती है, वह गुरु का प्रदेश को, परमात्मा का उस शजरिया को वहां पहुंचने नहीं देता। ये हंसा और हंसनी, इतनी दरवाजों पर यमदूत खड़े हुए हैं और बिल्कुल तुम्हें हिलने ही नहीं देंगे, कितना भी जोर लगा लो। इसके लिए अब बताओ, तुम एक संसार में जेल में चले जाते हो तो सजा काट करके ही निकलना होता है। भागोगे तो पकड़ लेगा, मतलब तुम जा करके जान दोगे तो क्या करेगा? फिर पकड़ करके फिर इसी में कैद करके फिर ले आएगा। किसी का तुम चोरी किया, हत्या किया, किसी को मार दिया, किसी को कुछ किया, वो तो लिखाता है। 4 अंतःकरण भी है, मन है, बुद्धि है, चित्त है, अहंकार है। ये सब तुमको इतना झाम में बैठा दिया। ये हिंसा और हंसनी, आप मत उलझो, सदगुरु तुम्हारे साथ है, सबसे वह पार करा देगा। तो वही सदगुरु कहता है, संतों चढ़ी चाला गागा,
नयटरिया हो सजरिया जहवा साहेब का। हिंसा और हंसनी जब सदगुरु बता रहा है इतना है, तो उसका बात को मान करके आपको चलना है। और गुरु की पहचान आपको पता है। हिंसा गुरु तो ऐसा चाहिए, शिष्य से कछु नहीं ले, अशिष्य तो ऐसा चाहिए, गुरु को सब कुछ दे। हिंसा और हंसनी गुरु सोच समझ करके कर लेना, और उसको परख लेना, उसको निरख लेना, उसको देख लेना, उसको ठोक ठाठा करके देख लेना। क्योंकि तुम्हारा जीवन का वह नहीं तो यह मानव जीवन तुम्हारा खत्म हो जाएगा। तुम इसमें कैद हो, इसी में उलझ करके रह जाओगे। इसीलिए संता चढ़ी चाला गागा नयटरिया हो सजरिया जहवा साहेब की। कहत कबीरा सुनो भाई साधो, गुरु चरणन बलिहरिया हो सजरिया जहवा साहेब का। हिंसा और हंसनी आज आप सोचना, इसको बार बार अर्थ को समझना, और कहां कहां तुम्हें कितना कठिन काम है, लेकिन गुरु चरण की बलिहारी है, वह तुमको इससे निकाल देता है और काल को छुड़ा देता है। हिंसा और हंसनी सदगुरु जी अपने हंसों को, अपने प्रेमियों को, अपने मरहमी को निकाल देता है। वह सारे नियम को तोड़ देता है। जो तुम्हारा संसार का जितने भी नियम मर्यादा है, उसको तोड़ करके वह निकाल देता है। वह काल का भी काल है। हिंसा और हंसनी सदगुरु महान होता है। यह भेद को समझो। यह तो एक छोटा सा अर्थ है। इस भजन के अनंत अर्थ हैं, और संत महात्मा इसको अनंत तरह से गाएंगे, गाए भी हैं, गाया जा रहा है, और जुगों जुगों तक गाया जाएगा। इस भजन में इतना भेद है। अब मैं वाणी को यहीं विराम देता हूं। प्रेम से बोलिए सदगुरुदेव भगवान की जय।